रास्ते में आएंगी रुकावटें बहुत, मगर तू बढ़ते जाना। रोकेगा ज़माना तुझे, पर तू चलते जाना। जब रहेगी सामने मंजिल तेरे, तो रुकावटों पर नज़र भी नहीं जाएगी। रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे, जब सपनों में भी मंजिल नज़र आएगी। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है। पंखों को खोल, ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। ज़माना सिर्फ उड़ान देखता है। तो इसी नेक विचार के साथ मेरी यहाँ गुड मॉर्निंग हो गई है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। उठकर आ गई हूँ मैं और यहाँ सबसे पहले निकाल लेती हूँ फ्रिज में से दूध। चाय बनाऊंगी तो चाय से पहले पीऊँगी मैं यहाँ आंवले का जूस। आंवला मैंने निकाल लिया था, तो मैं जितने लाई थी आंवले ख़त्म हो गए हैं, बस ये एक ही बचा था, तो एक आंवले का मैं यहाँ पर जूस बनाऊंगी पहले तो। और अभी डेली नहीं मिल रहा है आंवला, कभी कभी ले आता है वो सब्ज़ी वाले जो भैया हैं, नीचे सोसाइटी में रहते हैं, तो इस बार दिख गया था तो मैं ले आई थी। तो यहाँ जूस बना लिया है और मिक्सर को साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुत गिर जाता है तो गंदा हो जाता है। तो अभी मैं पीऊँगी यहाँ बैठकर ये आंवले का जूस। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों को राखी की थाली का डेकोरेशन मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैंने सजाई है अपनी राखी की थाली। तो पूरा ब्लॉग देखिएगा और स्किप मत करिएगा, अच्छा लगेगा आपको। थाली जो मैंने डेकोरेट की है पूरी अभी नहीं हुई है, थोड़ी सी बची है, तो उसे मैं कल करूँगी। और जूस पीने के आधे घंटे के बाद यहाँ पर मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय के साथ साथ ना यहाँ पर और भी काम मैं कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दही भी जमा दिया था, तो आज ना दूध थोड़ा कम बचा हुआ है, तो उतना ही दही मैंने जमा दिया। और वैसे भी अभी मैं अकेली थी। और साथ ही ना यहाँ पर मैं उड़द की दाल भी सोक कर रही हूँ पानी में, तो इसका बनाऊँगी मैं दही वड़ा। और ये सेक कर मैं आज रख दूँगी और दही में मैं कल डालूँगी। तो थोड़ा सा काम पहले से हो जाता है तो आसानी होती है, उस दिन बहुत काम नहीं तो बढ़ जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये वड़े जो होते हैं ना वो सेक कर मैं आज ही रख देती हूँ। और चाय यहाँ बन गई है, तो चलिए पहले चाय पी लेती हूँ, फिर आगे आपको रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी वड़े की। वैसे मैं पहले भी आपको कर चुकी हूँ शेयर, लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आपका दही वड़ा अच्छा ना बनता हो तो फिर आप इसको फॉलो कर सकते हैं मेरी रेसिपी को। बहुत ही सॉफ्ट बनता है और मैंने दही वड़ा अपनी सासू माँ से बनाना सीखा है, उनके दही वड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब तो मेरे भी बहुत ही अच्छे बनते हैं, टेस्टी बनते हैं। घर में सभी को मेरे हाथ के पसंद भी हैं और भाई को भी बहुत पसंद है, उसके फेवरेट भी हैं दही वड़े। मेरे मायके साइड में सभी को पसंद हैं दही वड़े, मेरे पापा के भी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, और मुझे भी अच्छे लगते हैं। वैसे भी मुझे ना दही की चीज़ें सभी अच्छी लगती हैं। और यहाँ चाय पीने के बाद दाना पानी रख देती हूँ बाहर चिड़ियों के लिए। तो ये देखिए रखते ही आ गई है यहाँ पर बुलबुल। और ये वीडियो ना संडे का है, यानी कि आज का ही है, और थोड़ा सा लेट ही अपलोड कर पाऊँगी मैं। वैसे आप लोगों का कमेंट भी आता है कि टाइम से डाला करिए, और पर मैं नहीं डाल पा रही हूँ। कोशिश बहुत कर रही हूँ कि मैं एक टाइम बना लूँ, उसी टाइम पर पोस्ट किया करूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसा, मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं जल्दी ही करूँगी ऐसा कि एक ही टाइम बनाऊँगी, या तो मॉर्निंग के 11 बजे डालूँगी, नहीं तो शाम को 3 से 4 के बीच में अपलोड करूँगी। तो देखिए कब मैं मैनेज कर पाती हूँ, सही से नहीं हो पाता है अभी मेरे से, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग। और जैसे बहुत लेट डालती हूँ तो आप नेक्स्ट डे देखा करिए मॉर्निंग में। जो लोग जल्दी सोते हैं, कई लोग होते हैं जो लेट सोते हैं, जैसे मेरा तो बहुत लेट सोना होता है, 12-1 तो मुझे वैसे ही बजते थे पहले भी, और आज भी इतना टाइम हो जाता है एडिटिंग में भी। तो मेरी आदत बनी हुई है, वैसे मैं सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ। तो यहाँ मैंने दलिया बना लिया है, गेहूं का दलिया ब्रेकफास्ट में। सब्जियाँ वही बनाकर उसमें रोस्ट किया हुआ दलिया डाल दिया था। काली मिर्ची नमक डालती हूँ और राई में इसको थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ पहले, ऊपर से ये लेमन का जूस डाल देती हूँ, मूंगफली, बस ये तैयार हो जाता है। थोड़ा सा मैंने आज गीला ही रखा है। तो ये है आज का मेरा ब्रेकफास्ट।
तो चलिए अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ और चूँकि अपना काम कर रही है तो इस तरह की चीज़ें ना वो नहीं खाती है ज़्यादातर, जैसे ये दलिया हुआ या ओट बनाती हूँ ओट्स, तो वो नहीं खाती है वो, तो उसके लिए फिर नहीं बनाया था, उसे पूछा भी नहीं था मैंने। और मैं यहाँ पर अपना नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपको आगे मिलती हूँ। और अभी है क्या कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, इसी से सब कुछ करती हूँ, शूट भी करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ। तो एक और अगर मोबाइल हो ना मेरे पास और लैपटॉप से अगर एडिट करूँ तो इसमें स्पेस भी रहेगा, टाइम भी मुझे मिलेगा। तो देखिए मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगी, कब होता है ये अभी पता नहीं, बता नहीं सकती। और अब मैं आ गई थी यहाँ नाश्ता करने के बाद। ये जो थाली रखी हुई है मेरे पास स्टील की, ये थोड़ी सी ना ख़राब हो रही थी, इसकी पॉलिश निकल रही है, बहुत पुरानी रखी हुई थी। तो मैंने सोचा इसी को डेकोरेट करती हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर मैंने पेंसिल से लाइन बना ली थी, क्योंकि एक ना आइडिया हो जाता है। इसमें मैं आगे जो करने वाली हूँ, एक साइड से इस तरह का बनाया है, फिर दूसरी साइड से बनाया है एक चेक की तरह, इसको लाइन खींच लेनी है जैसे आपको ये दिख रही होगी। तो ये पॉलिश हट गई है इसकी, इसीलिए मैंने सोचा कि DIY कर देती हूँ, इसका कुछ अच्छा सा बन जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा और इसका यूज़ भी हो जाएगा। तो दूसरी तरफ से भी मैंने इस तरह से लाइन खींचकर चेक बना दी है इसकी। और अब ये जो मेरे पास क्ले रखी हुई थी, तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। और ये 2 पार्ट्स में आती है, दोनों को अच्छे से मिक्स करना होता है, तो बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसका नाम एयर ड्राई क्ले होता है। बस इसके बाद छोटा छोटा पोर्शन लेकर इसका क्ले का और उस तरह से रोल करना है। और आपको जितना थिक रखनी है उतना आप कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इतना पतला बना रही हूँ। तो और जो मैंने ये लाइन खींच रखी थी उसी पर चिपकाती जाऊँगी। तो ग्लू से चिपकाना है, यहाँ फेविकोल था मेरे पास, उसी से मैं यहाँ पर ये देखिए इस तरह से पूरा एक जो मैंने लाइन खींच रखी है पेंसिल से, उसी के ऊपर ये फेविकोल लगाया है और इसको चिपकाते जाना है, ये जो मैंने क्ले से बनाया है। और बस इसी तरीके से सारा इसको चिपका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर तैयार हो गई थी, सारा मैंने चिपका लिया है ये। और अब इसको सूखने देना था। सूखने के बाद यहाँ पर मैं पेंट कर रही हूँ, तो पूरी तरह नहीं सूखा था लेकिन मैंने यहाँ पेंट कर दिया है, बाद में सूखता रहेगा। ये वाइट ही मैंने यहाँ पर किया था पेंट। अब ये जो स्क्वायर बने हैं इसमें एक एक करके मैंने फेविकोल लगाया है। और ये मेरे पास ना रंगोली के कलर रखे हुए थे, तो इसमें मैं एक एक करके सारे कलर भर रही हूँ। तो ये देखिए देखने में ना अच्छा लग रहा है। और बहुत सारे मेरे पास रंग रखे हुए थे ये रंगोली के, क्योंकि मैं रंगोली भी बनाती हूँ और कभी दिवाली पर लिए थे तो वही मेरे पास ये रखे हैं। तो इस तरह से देखिए एक साइड मैंने कर दिया था, फिर ये दूसरी साइड कर दिया, सेम पैटर्न वही रखा है। बीच में अभी 3 रो इसकी खाली हैं जिसमें कि ये मैं अनाज वगैरह रख रही हूँ, तो ये देखने में अच्छी लगती है। तो जितनी भी दालें थीं घर में वो मैंने सारी इसमें रख दी थी, चावल है, दाल है इसमें, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, मूंगफली थी, बादाम था, लौंग है, इलायची है, जितनी भी चीज़ें किचन में मुझे दिख रही थी तो मैंने सब रख दी थी। तो ये देखिए इस तरह से ये बनकर अभी तैयार हो गई है। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसमें और भी काम करना है।
और अब ये थाली की जो साइड है इसको भी मैं रेड कलर में कलर कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से। और कलर करना तो मेरा फेवरेट काम है, पेंट करना हो, कलर करना है। तो यही एक ऐसी चीज़ है जिस टाइम मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, सारे दुख दर्द क्या होते हैं मुझे कुछ याद नहीं रहता है, पूरा एंजॉय करती हूँ मैं काम को। और इधर मैं अपने बेडरूम में ही कर रही थी क्योंकि बाहर गर्मी बहुत है और उधर ड्राइंग रूम की तरफ एसी नहीं है, रूम में ही एसी लगे हुए हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ अंदर आकर ही करना पड़ रहा था काम। और अब इसके बाद ये जो मैंने कर दिया है कलर, फिर मैं मिरर भी लगा रही हूँ इसमें क्योंकि मेरे पास रखे हुए थे। तो जितनी भी सामान तो रहता ही है क्योंकि मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई थी। ये मिरर्स भी रखे थे टुकड़े, तो ये भी मैं लगा दे रही हूँ यहाँ पर। और जितने भी रखे थे मेरे पास वो मैंने लगा दिए हैं। सर्कल में भी था, ट्रायंगल शेप में था, डायमंड शेप में था, तो मैंने यहाँ लगा दिए। वैसे इसमें और भी लग सकते थे पर मुझे लगा कि बस इतना ही काफ़ी है। तो ये देखिए ये बनकर तैयार हो गई है, बस इतना ही करना है। और इसमें थोड़ा बहुत है जो मैं करूँगी वो कल करूँगी, तो आपको कल ही शेयर करूँगी। इतनी मैंने तैयारी यहाँ करके रख दी थी। तो कैसी लगी थाली राखी की ज़रूर बताइएगा। और इसके बाद अब मैं चलती हूँ किचन में फिर से। तो ये देखिए सोख हो गई थी दाल जो उड़द की है, इसको पीस लेती हूँ। तो मैंने इसमें आपको पहले भी बताया है, इसको अच्छा सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना होता है, आपको पानी में बहुत देर नहीं भिगोना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सोक करना है पानी में, पीसना है अच्छे से। पीसने के बाद फिर 1 घंटा आपको रखना है, तो आपका वड़ा ना कभी भी ख़राब नहीं बनेगा, बहुत ही अच्छा बनता है। पीसने के बाद इसको थोड़ी देर ज़रूर रखना है, लेकिन बहुत देर भी नहीं रखना है कि उसमें फिर वो फर्मेंटेशन शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना है। तो ये देखिए पीसने के बाद मैंने निकाल लिया है और इसे रख दिया था मैंने आधे 1 घंटे के लिए ढककर। तब तक मैंने और भी काम कर लिया है। यहाँ सेवइयाँ हैं, ये पैकेट मैंने खोला है नया क्योंकि कल बनाऊँगी ये, तो इसको निकाल लिया है कंटेनर में। और अब टाइम हो गया था इसका। अब इसको करना क्या है, जो ये बैटर तैयार हुआ है उड़द की दाल का, फेंटना है, इसको अच्छे से बीट करना है यहाँ पर। तो यही इसकी टिप है सॉफ्ट बनाने की, और कुछ भी नहीं करना होता है इसमें। बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है, हम लोग फेंटने में आलस कर जाते हैं। अच्छे से फेंटना है, यहाँ 5 से 8 मिनट तक फेंट सकते हैं। तो मैं तो यहाँ आकर बैठ गई थी सोफ़े पर। और इसको चेक कैसे करते हैं कि ये अच्छे से फिट गया है कि नहीं, तो इसमें 2 तरीके हैं। एक तो आप इस तरह से पलट कर देखिए बैटर जो आपका है ना नीचे नहीं गिरेगा बिल्कुल, इसका मतलब ये फ्लफ़ी हो गया है अच्छे से। और दूसरा तरीका है पानी में डालकर देखिए फ्लोट करने लगे ऊपर, तब ये समझ जाइए कि ये फ्राई करने के लिए तैयार है। तो बस इतना ही फेंटना था। इसके बाद मैंने यहाँ सरसों का तेल डाला है, कढ़ाई में गरम कर लिया था अच्छे से, और बस अब मैं यहाँ पर वड़े बना रही हूँ। छोटे छोटे गोल ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। तो सेक लेना है यहाँ पर, फ्लेम को मीडियम रखना है, बहुत हाई नहीं करना है, लो भी नहीं रखना है। और इस तरह से इसमें तोड़कर ये बना लेने हैं वड़े। तो ये होता क्या है कि जैसे कि मैं कढ़ाई में ऑयल थोड़ा कम लेती हूँ कि वेस्ट ना हो इसलिए, नहीं तो थोड़ा सा अगर ऑयल और ज़्यादा लिया जाए तो ये अपने आप ही फ्लिप हो जाते हैं, इसको पलटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। पर मैं तेल थोड़ा सा कम लेती हूँ तो इसको थोड़ा पलटना पड़ता है, हाथ लगाना पड़ता है, नाइफ़ से या किसी भी कलछी से पलट सकते हैं। और बस इसको सेक लेना है अच्छे से कलर आने तक। ये देखिए ब्राउन कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन, और इसको निकाल लिया है। तो मैंने बहुत क्वांटिटी में नहीं बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया है, इतना ही बनाया है कि बचे ना, नहीं तो फिर 2-3 दिन कौन वही चीज़ खाता रहे। यहाँ सिक कर ये तैयार है। तो मैं आपको देखिए तोड़ कर दिखाती हूँ। अभी हाथ ना गरम, ये गरम बहुत लग रहा था। ये देखिए अंदर से एकदम फोका बनता है। और ये बुलबुल ना आज नीचे आ गई है यहाँ पर, और आप देख रहे होंगे इसकी चोंच में एक कीड़ा है जो वास्प बोलते हैं ना, वही है, येलो वाली जो ततैया बोलते हैं ना, वो है, वही खा रही है ये देखिए। तो इनके आने से ये भी अच्छा है कि ये जो घूमती रहती हैं इनको ये खा जाती हैं। पॉइजनस होती है वैसे ये, बहुत डंक मारती है। ये देखिए पूरी खा गई है इसको, मैंने यहाँ पूरा कैप्चर किया अच्छे से।
तो ये घर के कामों के बीच में मुझे बोर नहीं होने देते हैं, मेरा मन लगाए रहते हैं। बाहर मैं जैसे निकलती हूँ ये सारे दिख जाते हैं तो मेरा मूड अच्छा हो जाता है। ये देखिए सारा खा गई है पूरा। तो चलिए चलती हूँ घर के अंदर, और यहाँ पर मैंने सोचा फ्रिज को भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल होता है उसके पहले मैं फ्रिज को एक बार साफ़ करती हूँ, अच्छे से लगा देती हूँ। तो वैसे तो खाली सा ही रहता है मेरा फ्रिज, जैसा पता ही है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ इसमें कलेक्ट करके। और यहाँ पर ये बस जो बड़े उसमें कंटेनर में दही वड़ा अभी जो मैंने सेका है उसी को ही रख दिया है। और दूध दही रहता है, फ्रूट्स रहते हैं, वेजिटेबल्स रहती है, पानी रहता है, बस इतना ही सब रहता है। मलाई रखी हुई है। तो इसको मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, ये देखिए सारा। और फ्रिज की क्लीनिंग के बाद मैं इधर आ गई हूँ, तो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ ड्राइंग रूम इधर। वैसे तो ठीक ही है, लगा हुआ था और काम सारा हो ही गया था, झाड़ू पोंछा हो गया है। फिर मैं आ गई थी अपने रूम में, तो यहाँ का भी मैंने बेडशीट को चेंज किया है और ये डस्टिंग की है। तो जैसे ही बारिश बंद हो जाती ना, डस्ट आनी शुरू हो जाती है। अभी 2-3 दिन से नहीं हो रही है, तो फिर से डस्ट आनी शुरू हो गई है। तो ये सारा मैं क्लीन कर देती हूँ, डस्टिंग कर देती हूँ, क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिलता है। और बहुत लोग आते हैं हमारे यहाँ, जो लोकल ही रहते हैं वो फिर आते हैं, मिलने आते हैं, राखी बंधवाने आते हैं। दीदी के जो कज़िन हैं वो आते हैं। तो यहाँ भी मैंने सब कर दिया था साफ़, लगा दिया है सामान अपनी जगह पर, और बेडशीट बिछा दूँगी धुली हुई साफ़। तो ये सब तो हो गया था, क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ हो गया है। अभी लंच की कोई तैयारी नहीं हुई थी, तो मैं किचन में आई हूँ फिर से। और सब्ज़ी भी कुछ थी नहीं घर में, ये मशरूम ही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ, फिर कल सब्ज़ी आएगी ही। और थोड़ा सा ना एक आलू कटा हुआ रखा था जो मैंने सुबह डाला था दलिया में, तो वही बचा हुआ था, वो भी मैंने इसी में डाल दिया। वैसे मशरूम के साथ आलू नहीं डालती हूँ। और यहाँ झटपट वाली ही सब्ज़ी बना रही हूँ, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च को भूनकर हल्का सा भुना है, साथ ही ये डाल दिया है मैंने मशरूम। और ये देखिए पानी इसमें काफ़ी निकलता है। जब ये सूख गया है तब मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं, बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़रा सा गरम मसाला पाउडर, ये सब है। और सॉल्ट मैंने पहले ही डाल दिया था इसमें। अब इसको थोड़ा सा भुनने दूंगी मसाले को, फिर मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाल दूंगी। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ, फटाफट बन जाती है ये और अच्छी भी लगती है टेस्ट में। टमाटर डाल दिया, तो इसमें टमाटर मैं बाद में डालती हूँ। और अब इसको भुनने दूंगी टमाटर को भी, और सूखी ही रखूँगी क्योंकि दिन में मैं दाल बनाती हूँ इसलिए। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पर नहाकर। तो अभी तक तो दीदी नहीं थी घर में, लेकिन आज ही आने वाली हैं, वो लंच तक आ जाएंगी। संडे को ही आना था, क्योंकि यहाँ पर लोकल कई लोग हैं, मैंने आपको बताया, तो राखी बांधने आते हैं, इसलिए वो फिर आ गई थी। नहीं तो हो सकता कि रुक भी जाती, और छुट्टी थी अभी, तो इसीलिए मैंने खाना बनाया है उनके लिए भी।
तो ये तड़का तैयार हो रहा है दाल में लगाने के लिए हींग जीरे का। तुअर की दाल ही बनाई है मैंने, येलो वाली जो दाल होती है। साथ में मशरूम की सब्ज़ी है और कल का ना भरता भी बचा हुआ रखा है, तो 2 सब्ज़ियाँ हो जाएंगी अभी। नहीं तो क्वांटिटी ना मशरूम की थोड़ी सी कम लग रही थी, लेकिन एक टाइम तो हो ही जाती दोनों लोगों के लिए। इतना तो था। यहाँ पर मैंने लगा दिया है दाल में तड़का। रोटी बनानी अभी बाकी है, तो मैंने सारी तैयारी कर ली थी खाने की यहाँ पर। और अब मैं आटा गूँध लेती हूँ। आटा गूँध के भी रख दिया था, रोटी बनानी बाकी थी, और इतने में ही ना मुझे बेल की आवाज़ सुनाई दी है, तो वही आई होंगी दीदी ही। दिल्ली में तो बरस रही थी। तो अब मैं बनाऊंगी रोटी और इसके बाद हम लोग करेंगे लंच अपना। तो आज की लंच की थाली ये रही मेरी, जिसमें मशरूम की सब्ज़ी है, दाल, दही है, राइस है, रोटी, और कल का जो भरता था बचा हुआ वो है। तो अब हम लोग करेंगे यहाँ बैठकर लंच अपना। लंच करने के बाद मैं फिर इधर बालकनी में आ गई थी, तो इन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगी, फिर मैं आराम करूँगी और इसके बाद मैं आपको मिलूँगी शाम को। और अब मैं आपको मिल रही हूँ रात को, यानी कि डिनर टाइम में। और सुबह आज सब्ज़ी कम थी, तो इसलिए कुछ बनाना ही था। फिर मैंने सोचा कि चलो खिचड़ी बना लेती हूँ। यहाँ पर खिचड़ी वैसे भी मैं कम ही बनाती हूँ, तो इसमें ना 3 तरह की मैंने दाल ली है। मूंग की दाल है, हरी मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, और थोड़ी सी इसमें मसूर की दाल भी थी, राइस है। और ये सारी सब्ज़ियाँ टमाटर डालकर, नमक, हल्दी, मिर्ची, हरी, ये सब कुछ डालकर मैं इसको पका लूँगी। 1-2 सीटी लगानी होती है और ये तड़का लगाना होता है हींग जीरे का। तो ये देखिए खिचड़ी बनकर यहाँ तैयार थी। तो आज का डिनर यही था, साथ में दही भी था, पापड़ भी सेक लेती हूँ। तो बस इस तरह से बीता आज का मेरा दिन। कैसा लगा आपको व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैं आपको मिलूँगी कल के ब्लॉग में, जो कि राखी का स्पेशल ब्लॉग होगा। तो चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।